जय माता की। नमस्कार। मकर राशि तो गुरु देव गुरु बृहस्पति आपके मार्गी होने वाले हैं। 4 फरवरी 2025 से शाम को 3:11 से देव गुरु जो भाग्य विधाता होते हैं वो मार्गी स्थिति में आने वाले हैं। मार्गी स्थिति में गोचर करेंगे और आपके 15 मई 2025 तक मार्गी स्थिति में रहने वाले हैं। और आपके तो पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। पंचम स्थान यानी शिक्षा, संतान, प्रेम, उच्च शिक्षा, तो कितना लाभ देंगे, यानी मार्गी स्थिति में आने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं पूरा सही से गोचर डिटेल में जानते हैं, क्योंकि देवगुरु जो बृहस्पति है वो भाग्य, एक तो भाग्य को सेट करने वाले होते हैं, भाग्य के विधाता होते हैं। तो भाग्य विधाता ही मार्गी और पंचम स्थान में हों तो फिर बात ही क्या है। और विद्या, देखो ज्ञान विद्या इन सबको देने वाले होते हैं, संतान को देने वाले होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, व्यापार को देने वाले होते हैं, बुद्धि विद्या को देने वाले होते हैं, कई चीज़ों को देने वाले होते हैं बृहस्पति, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं भाई। ग्रहों में भी इनको उच्च पद प्राप्त है। तो देवगुरु बृहस्पति ही जब आपके जो भाग्य विधाता हैं वही आपके मार्गी स्थिति में आ रहे हैं। तो आपकी मकर राशि आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। तो पंचम स्थान में बैठ करके ये क्या क्या लाभ देंगे। सबसे पहले तो पंचम स्थान को बहुत एक्टिव करेंगे। अगर कोई उच्च शिक्षा कर रहे होंगे, हायर एजुकेशन, किसी चीज़ का डिप्लोमा कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिए 4 फरवरी से 15 मई के बीच में आप देखना कितना अच्छा लाभ देके जाएंगे। अब आप कीजिए तैयारी, चाहे नौकरी के लिए कर रहे हो, सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, अब आप कीजिएगा और अब आप देखना मार्गी स्थिति में कितना अच्छा आपको लाभ देने वाले होंगे। तो इस समय पर बहुत अच्छा रहेगा। संतान का बहुत अच्छा योग बनेगा। और जहाँ तक है, अगर आप लोगों की कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो पुत्र संतान का ही योग बनना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों को भी बहुत अच्छा कर देंगे। अब ये समय पर बैठ के शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छा कर देंगे। यहाँ पर प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। कोई किसी प्रकार के अब तक तनाव रहे होंगे शिक्षा में या संतान के पक्ष से रहे हों, आपको संतान के द्वारा आपको कोई तनाव मिले हों, वो भी सब सही होने वाले होंगे। पंचम स्थान को बिल्कुल फ्रेश कर देंगे, बहुत अच्छा कर देंगे, आप देखिएगा। और भाई अगर आपकी अपनी कुंडली में ही गड़बड़ होंगे तो मैं नहीं कह सकता, फिर भी गोचर का प्रभाव काफ़ी हद तक आएगा, अच्छा ही आएगा। पंचम स्थान, दूसरी बात ये पंचम दृष्टि से जब आपके 1, 2, 3, 4, 5 यानी नवम भाव को देखेंगे, आपके 9th हाउस को देखेंगे पंचम दृष्टि से, तो 9th हाउस को भी बहुत प्रभावित करेंगे। तो 9th हाउस यानी कि लव मैरिज जो करना चाहते होंगे, काफ़ी समय से किसी प्रकार से कोई तनाव रह रहे होंगे, घर वाले बिल्कुल मान जाएंगे, लव मैरिज के योग भी बनेंगे इस समय पे। और दूसरी बात, नौकरी के लिए बहुत फायदा रहेगा। नौकरी, सरकारी नौकरी से प्राइवेट से ही, अब आप कीजिए तैयारी, अब आपको मिलेंगी, पूरी उम्मीद रहेगी। भाग्य इस समय पे आपका साथ देगा। कोई काम आप कर रहे होंगे उसमें शायद सफलता नहीं मिल रही हो, लेकिन अब मिलेगी। तो भाग्य मेन चीज़, अब आपका भाग्य साथ देगा आपको अच्छी तरीके से। तो ये भाग्य बहुत अच्छा करने वाले होंगे। नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में भी काफ़ी हद तक आपको सफलताएं देंगे। जो पार्टनरशिप के व्यापार होंगे उनमें भी काफ़ी हद तक देंगे। तो 9th हाउस को तो ये यानी आपके जॉब, भाग्य के घर को बहुत अच्छा कर देंगे। इसके साथ इनकी जो सप्तम दृष्टि जाने वाली होगी, ये पंचम दृष्टि से, और सप्तम दृष्टि आय स्थान पे, तो आय स्थान को भी काफ़ी सही करेंगे। और क्या कहते हैं, इनकी जो नवम दृष्टि है वो सीधी सी आपकी लगन पे ही जाएगी। तो लगन पे जाने का मतलब आपकी जो शारीरिक कष्ट होंगे उनको सही करने वाले होंगे। सबसे पहले शारीरिक कष्ट धीरे धीरे बिल्कुल ही सही होंगे इस समय पे, आप देखिएगा। शनि की वजह से, क्योंकि शनि भाई आपकी राशि के स्वामी हैं, तो वो अभी काफ़ी टाइम से गड़बड़ स्थिति में, अब कुंभ राशि में ही चल रहा है, तो इसलिए शायद शारीरिक कष्ट जो भी रहे होंगे उनमें भी काफ़ी हद तक यहाँ पे लाभ मिलने वाला होगा। शरीर को सही करेंगे। इम्यूनिटी वगैरह जो डाउन किसी प्रकार की रह रही होंगी वो बिल्कुल अब सही होने वाली होंगी धीरे धीरे, क्योंकि नवम दृष्टि गुरु की बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ करने वाले हैं ये बहुत अच्छा आपको। अब ये किस घर के स्वामी है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा लाभ देने वाले होंगे। तो एक तो आपके 12 भाव के स्वामी हैं और एक आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं। तो 12 भाव यानी किसी प्रकार से अभी आप हॉस्पिटल वगैरह में आपका खर्चा हुआ होगा, किसी के साथ जाना आना हुआ होगा, किसी का कोई अचानक से यात्राएं हुई होंगी, उनमें भी लाभ देंगे। अचानक से जो यात्राएं हुई होंगी, अब ऐसी कोई यात्राएं फालतू की नहीं होने वाली होंगी। उनमें जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा होगा वो नहीं होगा अब। और आप जो विदेश से संबंधित जिनके व्यापार होंगे उनके व्यापार शायद कुछ गड़बड़ हुए हों इस समय पे, तो वो बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। ऑनलाइन जो व्यापार होंगे वो भी बहुत अच्छे होने वाले होंगे इस समय पे। और
जो आपका केमिकल या हार्डवेयर से संबंधित काम होगा उनमें शायद कुछ उतार चढ़ाव दिखे होंगे, तो वो अब इस समय पर बिल्कुल सही होने वाले होंगे। दूसरी बात, परिवार से किसी प्रकार के तनाव रह रहे होंगे, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे इस समय पे। पारिवारिक जो भी तनाव रहे होंगे भाई बहनों से या कुछ ज़मीन जायदाद को लेके या किसी प्रकार से कोई भी केस इत्यादि होंगे, वो सब इस समय पे सही होने वाले होंगे। बहुत अच्छा रहने वाला होगा, परिवार से बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे इस समय पे, यहाँ पे देखिएगा। और पंचम स्थान में जब बैठे हैं बृहस्पति, तो भाई बुद्धि विद्या बहुत अच्छी कर देंगे। आप किसी भी लाइन में जाना चाहेंगे, किसी भी प्रकार की शिक्षा में कुछ बदलाव करना चाहते होंगे, वो भी इस समय पर होने वाले होंगे। और शिक्षा में बदलाव आपके बहुत फायदेमंद रहेंगे इस समय पर। अगर आप कोई एक शिक्षा छोड़ के दूसरी शिक्षा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और आपको मैं इनके उपाय बता देता हूं, जैसे बृहस्पति के ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, तो आपको बहुत लाभ रहने वाला होगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।